रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अभी अभी ये जो नोटिस है ये महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से विज्ञप्ति ये आ चुकी है। और इस नोटिस में क्या बताया गया है आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को इस बारे में भी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है चैलेंज इवोल्यूशन के सेकेंड स्टेज से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुनौती मूल्यांकन के प्रथम स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज में आवेदन किया था और आपने अपनी एग्ज़ाम कॉपी देख ली थी चुनौती मूल्यांकन का फॉर्म फिल करके, जिसकी फ़ीस 300 रुपये रखी गई थी एक पेपर की, तो आपने अगर प्रथम फेज़ में फर्स्ट फेज़ में 300 रुपये देकर अपनी परीक्षा की कॉपी अगर देख ली है तो सेकेंड फेज के लिए सेकेंड स्टेज के लिए अब नोटिफिकेशन ये आ चुका है। और आप अगर अपनी एग्ज़ाम कॉपी को देखने के बाद उसे दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं तो ये काम होगा अब सेकेंड फेज में। इसमें आपको कितनी फ़ीस देना होगी, ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, इसे सबसे पहले आप समझ लीजिए। इस फेज में केवल वही स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट फेज में अपनी एग्ज़ाम कॉपी देखी है। अगर आपने फर्स्ट फेज़ में आवेदन नहीं किया था तो आप सेकेंड फेज के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि विश्वविद्यालय में चुनौती मूल्यांकन अध्यादेश में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है BA BSc BCom के फाइनल ईयर, इसके अलावा प्रस्नातक स्तर पर MA MSc MCom के फाइनल ईयर और प्रोफेशनल कोर्सेज में जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसमें स्नातक स्तर पर BSc गृह विज्ञान, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, BCom कंप्यूटर, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएशन में बताया गया MSc गृह विज्ञान, B.Ed, M.Ed, B.Led और B.Ped, इन सभी कोर्सेज के चुनौती मूल्यांकन के सेकेंड स्टेज के लिए अब आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट बताई गई है वो 3 अक्टूबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 9 अक्टूबर रखी गई है। 9 अक्टूबर तक आप अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं और लास्ट डेट भी यही है। चुनौती मूल्यांकन का जो दूसरा चरण है वो सेकेंड स्टेज में यहाँ पर बताया गया। सेकेंड स्टेज में आवेदन करने के लिए आपको एक पेपर की जो फ़ीस है वो 2500 रुपये देना होगी। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। जो आवेदन शुल्क है वो 2500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है, एक पेपर का आपको 2500 रुपये देना होगा। ये फ़ीस आपको वापस भी मिलेगी लेकिन कुछ फ़ीस काट कर, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को फ़ीस वापस मिल जाएगी, अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तब फीस वापस मिलेगी। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। प्रत्येक पेपर के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण हेतु कम से कम 4 विषय विशेषज्ञों और या फिर परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभाग के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका का जो मूल्यांकन है वो उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं 2 विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि 4 जो यहाँ पर टीचर होंगे, कह सकते हैं आप टीचर या प्रोफेसर, ठीक है, 4 टीचरों की एक कमेटी बनाई जाएगी। उन 4 में से 2 टीचरों से या 2 प्रोफेसर जो भी होंगे, परीक्षा कॉपी चेक करते हैं, उन 2 टीचरों से आपकी एग्ज़ाम कॉपी को दोबारा से चेक करवाया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या बताया गया 3 नंबर में, परीक्षक को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस संबंध में कुलपति द्वारा गठित कमेटी करेगी। चुनौती मूल्यांकन के उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल जो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है उनका विवरण छिपा दिया जाएगा। यानी कि जब आपकी एग्ज़ाम कॉपी अब दोबारा से चेक की जाएगी तो टोटल उसमें कितने मार्क्स पहले दिए गए, जो आपका रिजल्ट अभी आया था उसमें कितने मार्क्स दिए गए थे उस एग्ज़ाम कॉपी में, वो चीज़ छुपा दी जाएगी उसमें से कि इस एग्ज़ाम कॉपी में टोटल इतने मार्क्स दिए गए, वो चीज़ छुपा दी जाएगी वहाँ पर। इसके अलावा संबंधित उत्तर पुस्तिका की 2 छायाप्रतियाँ तैयार कराई जाएंगी और उससे एग्ज़ाम कॉपी जो होगी उसकी 2 फोटो कॉपी बनवाई जाएंगे और उन्हें उन 2 टीचरों को अलग अलग दे दिया जाएगा चेक करने के लिए। दोबारा से फिर आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी है वो चेक होगी। उसमें आगे बताया गया चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के सामने बताया गया दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर औसत होगा, ठीक है, वो लिया जाएगा। दोनों टीचरों के द्वारा जो भी अंक दिए जाएंगे उनका एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। उस एवरेज में क्या होगा, ये जो एवरेज है वो अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दे होगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। ये जितने भी अंक दिए जाएंगे एवरेज के रूप में, चाहे वो पहले से कम हो, ठीक है, पहले जो अभी आपके मार्क्स आए चाहे वो उससे कम हो, माइनस में हो, या फिर पहले से ज़्यादा हो यानी कि प्लस हो जाएं, दोनों ही आपको मानना पड़ेंगे। दोनों ही कंडीशन में वो मार्क्स आपको मानना पड़ेंगे और वही आपके रिजल्ट में लिख कर आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए
जब आपके मार्क्स रियल में बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई है, तभी आप सेकेंड स्टेज के लिए आवेदन करें। अन्यथा अगर मार्क्स कम हो जाते हैं तो कम मार्क्स वाली मार्कशीट ही आपको दी जाएगी। इम्प्रूवमेंट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसी पेपर का, इसी सब्जेक्ट का अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स कम होते हैं तो कम वाली मार्कशीट आपको नहीं दी जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बताया गया, यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है तो परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क में 2500 में से 1000 रुपये की जो धनराशि है वो काटकर शेष 1500 जो रुपये है वो वापस कर दिए जाएंगे। अब इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बताया गया 20%, ठीक है। पहले जो आपके मार्क्स आए थे, ठीक है, और अभी जो आपके मार्क्स आएंगे दोबारा से एग्ज़ाम कॉपी चेक करने के बाद, अगर उसमें 20% से ज़्यादा का डिफरेंस अंतर रहता है तो आपको 1500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और आपका अगर अंतर कम रहता है, यानी कि 2% रहता है, 5%, 10%, 18%, 19% तक अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको कोई भी पैसा जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर बस मुझे गलत लगती है। अगर किसी स्टूडेंट्स का एक भी अंक बढ़ता है तो सबसे पहले तो उन टीचर्स पर कार्रवाई होना चाहिए जिन टीचर ने पहले एग्ज़ाम कॉपी को चेक किया था, और स्टूडेंट्स की जो फुल फीस है वो वापस किए जानी चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो स्टूडेंट्स के बढ़ रहे हैं। पहले एग्ज़ाम कॉपी चेक ठीक से नहीं हुई थी, तभी स्टूडेंट्स ने दोबारा आवेदन किया, अपनी फीस दी। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि भैया 20% आप मार्क्स बढ़वाइए, तब कहीं जाकर आपकी फ़ीस वापस होगी। तो ये रूल मुझे बहुत गलत लगा। ये इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। बाकी सब कुछ सही है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत लगती है यूनिवर्सिटी की कि 20% मार्क्स बढ़ेंगे तभी आपकी फ़ीस वापस होगी। मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, कम होंगे तो कम भी हो जाएंगे, चाहे वो 2% बढ़े, 3%, 4% या जितने भी कम हो वो मार्कशीट पर तो लिखे हुए आ जाएंगे, लेकिन फीस उस कंडीशन में वापस होगी जब आपके 20% मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।